भैया पेपर आने वाले हैं तो कुछ ना रखो बातन में, कॉपी किताब ले लो हाथन में, फिर तुम दिन में पढ़ाई करो या फिर करो रातन में, मुझे कोई मतलब नहीं है। जब नंबर आए तो एक बार हमारा नाम जरूर ले देना कि हमने कॉमर्स विद यतिन से पढ़ाई करी थी और हमारे इतने तगड़े मार्क्स आए। सो हेलो, मेरा नाम है यतिन और आप देख रहे हैं कॉमर्स विद यतिन। एंड आज के वीडियो में आपको देने वाला हूं एक 20 दिन का प्लान, जिसका अगर आप ढंग से फॉलो करते हैं तो आप हाफ ईयरली में अपने स्कोर कर पाएंगे आराम से 100% मार्क्स। इस पेन से लिख के दे सकता हूं तो मैं ये बात कि अगर इस प्लान को फॉलो किया 20 दिन के तो पेपर में 100% नंबर लाने से तो मैं कोई नहीं रोक पाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। ये है हमारा हाफ ईयरली एग्जाम्स क्लास 11 का प्लान। टाइम है 20 दिन का, टारगेट है 100% मार्क्स। 2 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड करा है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग और प्रेजेंटेशन। अब सोचोगे यार 2 ही पार्ट्स में क्यों डिवाइड करा है, इसका नाम कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग और प्रेजेंटेशन ही क्यों है, इसका नाम कुछ और क्यों नहीं है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड क्यों नहीं किया, इसको एक ही पार्ट में डिवाइड क्यों नहीं करा, ये 20 दिन का ही क्यों है, इससे हम 100% मार्क्स ही क्यों ला पाएंगे, इससे हम 101% क्यों नहीं ला सकते, ये हमें फॉलो करना ही क्यों है, हाफ ईयरली पेपर होते क्यों है, ये पेपर का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था, हमें एग्जाम देने क्यों पड़ते हैं, ये एग्जाम हमारी लाइफ में कहाँ काम आने वाले हैं, ये मार्कशीट से होगा क्या, 100% नंबर पे हम फोकस क्यों कर रहे हैं, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, आप इसे देख क्यों रहे हो, ये दुनिया क्यों है यार, धरती किसने बनाई, क्यों बनी, बहुत सारे सवाल होंगे। सबका सवाल का जवाब वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगा। पार्ट 1 है आपका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, जिसके अंदर की आपको 3 चीजें करनी पड़ेंगी। पहला, आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, अपनी टेक्स्ट बुक्स। दूसरा, आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे जो कि आपको स्कूल से मिले हुए होंगे। तीसरी चीज आपको करनी है 1 शॉट वीडियोस यूट्यूब के ऊपर देखने होंगे। अगर तुम्हें कोई भी जो चैप्टर है बिल्कुल भी नहीं आता है तो तुम यूट्यूब पे 1 शॉट वीडियोस देखो। स्कूल में अपने टीचर से डाउट पूछो कि मैडम जी हमें ये समझ नहीं आ रहा है, एक बार आप इसे रिपीट कर दीजिए प्लीज। टीचर बहुत बढ़िया होते हैं, रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद अपनी किताब पढ़ो और जो है नोट्स पढ़ो। ये प्रोसेस आपको 10 दिन तक फॉलो करना है। वो कैसे करा जाएगा ये बता देते हैं। देखो, ये टाइम टेबल है, 6 घंटे पर डे आपको पढ़ना होगा 10 दिन तक। अब कुछ लोग सोचेंगे यार 7 घंटे का स्कूल, 4 घंटे की कोचिंग, फिर तुम कह रहे हो 6 घंटे सेल्फ स्टडी भी कर लें, अरे मजाक है क्या। तो भैया तुम कह रहे हो 100% मार्क्स, अरे मजाक है क्या। तो देखो, आपके मेनली 5 सब्जेक्ट होंगे। 3 आपके मेन सब्जेक्ट 1, मेन सब्जेक्ट 2 एंड मेन सब्जेक्ट 3। आप पीसीएम में हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होंगे, पीसीबी में हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होंगे, कॉमर्स में हो तो इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी होंगे, और अगर आप ह्यूमैनिटीज में हो तो आपके मेन सब्जेक्ट होंगे हिस्ट्री, सिविक्स और अपना इकोनॉमिक्स। बाकी के 2 सब्जेक्ट आपके थोड़े से नॉर्मल है, जिनमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो उन्हें कम समय में भी काम चलाया जा सकता है। तो आपको अपने मेन 3 सब्जेक्ट को हर दिन देने हैं 1.5 घंटा, 1.5 घंटा एक को, 1.5 घंटा दूसरे को, 1.5 घंटा तीसरे को, 4.5 घंटे हो गए। बचा और 1.5 घंटा जो कि आप 45 मिनट बाकी के 2 सब्जेक्ट्स को दे सकते हो। इस तरह से आपके 6 घंटे एक दिन के 5 सब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। और 6 घंटों को आप डिवाइड कर लो पार्ट्स में। ये मत सोचना कि 6 घंटे लगातार पढ़ाई करें हम, ये चीज बिल्कुल भी करने की कोशिश मत करना, मार्क्स नहीं ला पाओगे ढंग से। क्योंकि एक इंसान का जो ब्रेन होता है ना, वो लगातार 1 घंटे से ज्यादा फोकस नहीं कर पाता। ये हमारी साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अगर कोई भी चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है तो हम उसके ऊपर 45 से 60 मिनट तक ही फोकस कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम लगातार उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो 1 घंटे पढ़ाई करो, फिर कुछ ब्रेक लो, फिर दूसरे घंटे पढ़ाई करो, थोड़ा सा ब्रेक लो, तीसरे घंटे पढ़ाई करो, और फिर एक लंबा ब्रेक लो और 3 घंटे पढ़ाई करो सेम तरीके से। ये हमारी तरफ से आपके लिए एडवाइस है, फॉलो करो, कर लेना, नहीं करो तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे आके मत कहना कि भैया भूल क्यों गए थे हम पेपर में। ये हो गया आपको शुरुआती 10 दिन का प्लान। 10 दिन में आप 60 घंटे पढ़ाई करोगे 5 सब्जेक्ट को लेकर। ये हो गया आपकी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है जो कि प्रेजेंटेशन। इसके अंदर आता है कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं इनको समझ में तो सब आता है, लेकिन पेपर में लिखते समय ना उनकी बत्ती गुल हो जाती है। तो उन लोगों के लिए हमने ये सोल्यूशन निकाला है कि 10 दिन तुम जो पढ़ाई करो और 10 दिन उसको लिखने की प्रैक्टिस करो, फिर देखना मार्क्स अपने। तो यहाँ पे देखो 6 दिन का हमने प्लान बनाया, 6 घंटे पर डे फॉर 6 दिन। डे 1 और डे 2 पे आपको अपना मेन सब्जेक्ट 1 पढ़ना है। आपको हर एक स्ट्रीम में कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा लगता होगा जो सबसे हार्ड होगा आपके लिए, जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी। जैसे कि हमारे कॉमर्स में इकोनॉमिक्स है वो सब्जेक्ट, पीसीएम के अंदर वो या तो केमिस्ट्री होगा या तो फिजिक्स। अब वो डिपेंड करता है किसको कौन सा ज्यादा मुश्किल लग रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री मुश्किल लग रहा होगा, बाकी मैथ्स की तो भाई आदत सी हो चुकी है। और ह्यूमैनिटीज में भी वो जो सब्जेक्ट है आपके लिए इकोनॉमिक्स होगा, और पीसीबी में आपके लिए मे बी केमिस्ट्री और फिजिक्स में से कोई हो सकता है। तो आपको जो सब्जेक्ट सबसे मुश्किल लगता हो, पहले 2 दिन में आपको 6 के 6 घंटे उस सब्जेक्ट के पेपर में लिखने की प्रैक्टिस करनी है। और उसके लिए क्या स्टेप्स हो सकते हैं, आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। आपकी बुक के पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उनको टैकल करो, उन क्वेश्चंस को पढ़ो, उनके आंसर्स खुद से बनाओ, बुक से पढ़ो, नोटबुक से पढ़ो। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल्स पर मिल जाएंगे, और अपने दिमाग से भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो इसमें से क्वेश्चंस बना सकते हो। इससे क्या होगा ना, आपको अलग अलग क्वेश्चंस को टैकल करने की प्रैक्टिस होगी कि कोई भी क्वेश्चन मेरे सामने आएगा
तो मैं उसे फोड़ दूंगा। ऐसा कॉन्फिडेंस बनाना आपको अपने अंदर। ये चीज जो आपको 6 दिन तक फॉलो करनी है। पहले 2 दिन आप अपना सबसे मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ेंगे, डे 3 और डे 4 पे आप दूसरा सब्जेक्ट और साथ में एक नॉर्मल सब्जेक्ट, एक मेन सब्जेक्ट और एक नॉर्मल सब्जेक्ट, और डे 5 और डे 6 पे तीसरा मेन सब्जेक्ट और एक नॉर्मल सब्जेक्ट। इस तरह आपके पांचों के पांचों सब्जेक्ट हो जाएंगे। ये 6 दिन में आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हो पेपर में लिखने के। लिखना जरूर इन 6 दिन के अंदर, जो क्वेश्चन आए उसका आंसर लिखना, बार बार लिखना। आपकी मस्त प्रैक्टिस होगी और बढ़िया मौज आ जाएंगी भाई साहब। और बचेंगे लास्ट के 4 दिन। इनके लिए प्लानिंग सिर्फ ये है कि आपको पागलपन दिखाना है। आप दिन में 6 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, 40 घंटे पढ़ो, 150 घंटे पढ़ो एक दिन में, मुझे नहीं पता। 4 दिन आपको पूरा पागलपन दिखाना है, क्योंकि इन 4 दिनों में ना आपको हर चीज पता होगी। जो कुछ आपके सिलेबस में है ना वो सब आप पढ़ चुके होगे। पिछले 16 दिन में जो आपने धुआंधार पढ़ाई करी है ना 6 घंटे पर डे, उसका रिजल्ट आपको इन 4 दिनों में दिख रहा होगा। आप जो किताब उठा के जहां से खोल लोगे आपको वही टॉपिक आता होगा। तो इन 4 दिन में आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। रैंडमली कभी कभी बुक खोल के बैठे हैं कि अच्छा आधी बुक आने वाली, बुक बीच में से खोल ली, कोई भी टॉपिक आया तो उसे पढ़ लिया। कभी नोटबुक खोल ली, कोई भी टॉपिक आया उसे पढ़ लिया, और कभी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ गया उसका आंसर लिख लिया। तो ये सब आपको रैंडमली चीजें करनी है, बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं करनी। लास्ट के 4 दिन में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है, ये ध्यान रखना। और उसके बाद खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय बाय। कुड़ियां कहदियां रोमियो दी, रोमियो दे कोल गड्डी काले रंग दी।